Choose shipper as Susma. तो लास्ट क्लास में ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑन पेज वाली कंप्लीट कर ली हैं और पेजेस वगैरह का स्कोर। तो एक बार ज़रा सर्च कंसोल चेक करते हैं कि गूगल ने हमारे सर्च कंसोल में लास्ट रीचेक किया या नहीं। गूगल सर्च कंसोल सर्च करिए, ओपन करेंगे अपना कंसोल पैनल। सो साइट मैप, अच्छा ये हमारा अरीना साउथेक्स वाला है। तो आप देख सकते हैं हमने 8 नवंबर को यहाँ पर बेसिकली सबमिट किया था और 11 यानी कि यस्टरडे गूगल ने इसको रीचेक किया है और पेजेस भी डिस्कवर हुए हैं। प्लस ओवरव्यू की बात की जाए तो हमारा पेज भी गूगल ने इंडेक्स कर लिया है इस प्रोजेक्ट का। अब अपने वाले प्रोजेक्ट में आते हैं कि देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है। तो ये अपना प्रीत विहार, यहाँ पर आते हैं और साइट मैप की बात करेंगे तो 11 को ही हमारा भी साइट मैप यहाँ पर रीचेक हो चुका है, बट अभी हमारा पेज गूगल ने इंडेक्स इसमें नहीं किया है। तो ये देखो एल्गोरिथम है, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, हम इसको फोर्सफुली पुश नहीं कर सकते हैं। कर भी सकते हैं, उसका तरीका होता है कि आप उसको बताएं गूगल को कि उस पेज को इंडेक्स किया जाए, बट आपका जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। जैसे कि ये हमने देखिए 5 नवंबर को सबमिट किया है डेटा, राइट, और ये हमने 8 को हमने सबमिट किया था इसके अंदर। और इसका पेजेस की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर इसका पेज भी इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। तो डोमेन नेम जो भी है आपका, आप यहाँ जाइए, लिखिए अरीना साउथेक्स कैप्स लॉक ऑफ। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइट कॉलन इस तरह से, तो आप देख सकते हैं हमारा अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेज का पेज जो है वो इंडेक्स हो चुका है इसके अंदर। बट अगर हम लोग प्रीत विहार की बात करते हैं, अरीना प्रीत विहार, तो अभी हमारा पेज यहाँ पे इंडेक्स में, तो वेट करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा जो है वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कुछ आई गेस लिंक शेयर किए थे, तो एक बार चेक करते हैं जरा आपके ग्रुप को। ग्रुप ग्रुप ग्रुप, हाँ, तो प्लगरिज्म चेकर की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था डुप्ली चेकर करके, ठीक है। एक आपका साइट होता है सर्च इंजन सबमिशन, और इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ये साइट है, आप यहाँ आके गूगल में अपनी साइट को जो है सबमिट करेंगे। तो जैसे कि ये है अपनी साइट अरीना प्रीत विहार, यहाँ पर जाके आप अपना डोमेन सबमिट कीजिए, नेम बताइए, ईमेल बताइए और यहाँ से इसको आप सबमिट कर दीजिए। ईमेल आईडी एंड सबमिट योर साइट। तो क्या होगा, वन गो में आपकी साइट सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ से सबमिट हो जाएगी। ये सर्च इंजन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा वहाँ पर आपका सक्सेसफुल आ जाएगा, जहाँ पर आपको करना होगा वहाँ पर क्लिक हेयर टू कंप्लीट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और साइट जिसके बारे में हमने जिक्र किया था लास्ट क्लास में, विच इज़ एसईओ चेक इन। एसईओ चेक इन वेबसाइट जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कैटेगरीज, क्लासिफाइड आर्टिकल, प्रेस रिलीज। तो देखो लेटेस्ट अगर हम लोग बात करते हैं एसईओ में, तो जो एक टर्म आता है बैकलिंकिंग।
बैकलिंकिंग यानी कि इस तरह की एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस इसको अगर हम लोग डिटेल में समझें कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। मे बी जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव हो थ्रू एनी सोशल मीडिया चैनल, लाइक मे बी हो सकता है यूट्यूब, मे बी हो सकता है लिंक्डइन, मे बी हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट। तो आपको टाइम टू टाइम एक्टिविटी करते रहना होता है, ठीक है, और उसी के बेसिस पर आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकली कि बैकलिंक अगर हमें क्रिएट करना है, तो आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, आप वहाँ पर ही सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि किसी वेबसाइट पर जाके आप कोई बैकलिंक बना के आ जाएंगे, तो मॉडर्न वेब प्रैक्टिस में एसईओ के अंदर अब ये सब चीज़ें डेप्रिकेट हो चुकी हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके सो मेनी बैकलिंक्स हैं, 3 लाख 4 लाख मिलियंस में बैकलिंक्स होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल सीधे कहता है कि आप 100 बैकलिंक बनाइए और एक क्वालिटी बैकलिंक बनाइए, तो वो इक्विवेलेंट है। यानी कि आज की डेट में जो आपके बैकलिंक्स हैं वो कहाँ चले गए, पीआर में चले गए। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं सर्च कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप के अंदर डेटा। ये देखिए, एक फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और सेव एस कर लेते हैं इसको अपने कंप्यूटर में। सो हमने एक एक्टिविटी की थी बहुत पहले, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 में। सो एक पीआर प्रेस रिलीज किया गया था, और एक उसी से रिलेटेड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैकलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है, एक मोन्टो से रनवे फैशन वीक करके हम लोगों ने 2021 में एक एक्टिविटी की थी। सो इसमें आप यहाँ नोटिस करेंगे काफ़ी सारे ऐसे फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिन्होंने हमारे इस कंटेंट को कवर किया था। तकरीबन आप यहाँ देखेंगे 79। अब ये जो एक्टिविटी होती है ना, अगर कोई ये देखता है कि भाई अरे इनका तो कोई आर्टिकल जो है वो छपा हुआ है न्यूज़ वगैरह के अंदर, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैं इसको ज़रा एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ईडी टाइम्स एक साइट है, काफ़ी टाइम हो चुका, देखते हैं इन्होंने हटाया या स्टिल अभी भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक प्लेटफॉर्म जिस क्लाइंट के लिए हम लोग काम करते हैं, न्यूज़ सिटीज़, और हम चाहते थे कि उसकी पॉपुलैरिटी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो और वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई कंटेंट प्रिंट होना चाहिए। तो इसमें डिजिटल पार्टनर बनाया इसको, और यहाँ पर इसके लिए एक आर्टिकल लिखा गया अक्टूबर 7 में, ठीक है, इस तरह से। और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इधर जो है अपनी अवेलेबल है इसके अंदर। तो ऐसे ही आप ये देखेंगे इस न्यूज़ सिटीज़ को लेके सो मैनी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैकलिंक क्रिएट हुए। यहाँ देख रहे हैं ये Z5 के ऊपर भी, ये देखिए आप यहाँ अगर ओपन करेंगे तो ये आर्टिकल अवेलेबल है, क्लिक करते हैं, और इन्होंने हटा दिया। तो किसी दूसरे पर आते हैं, ईडी टाइम्स, डेली हंट, ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये होते हैं बेसिकली आपके बैकलिंक्स, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी हो कि आपके लिए किसी फेमस साइट ने कवरेज किया हो और आपके लिए उन्होंने लिखा हो, ठीक है। पहले ये चीज़ें फ्री हो जाया करती थी, बट आज की डेट में गूगल ने जब अपने एल्गोरिथम के नए नए अपडेट निकाल दिए, तो अब हम लोग स्क्रैप बैकलिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो बैकलिंकिंग होगी वो एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। आपको उसके लिए पीआर प्रेस रिलीज करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके बेसिकली आपको अगर कोई नेट पर सर्च करता है तो आपका कंटेंट लोगों को सर्च में विजिबल होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपनी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो आपने क्या काम करना है, उस ब्लॉग को लिखने के बाद उसका लिंक जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं ANI न्यूज़।
अब एएनआई न्यूज़ जनरली जितना भी न्यूज़ का जो सेगमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिवेट होता है ट्विटर के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर इसमें अवेलेबल मिलता है हमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर। गूगल प्लस डिसकंटिन्यू 2019 में हो गया, 2019 में। और ये देखिए एएनआई का हैंडल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पोस्ट की अगर बात की जाए 2011 में इन्होंने इसको ज्वाइन किया, और भी आप देख सकते हैं 2 घंटे पहले ही इन्होंने कुछ पोस्ट किया है यहाँ पर कंटेंट। ठीक है, डॉक्टर अंकुर सर इनका यहाँ पर कुछ प्रीमियर है टुडे एट 5 PM। यहाँ पर आप देखेंगे एक और हमारे पास 14 सेकंड पहले ही दिखा रहा है, 6 मिनट पहले। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जनरली क्या करते हैं, लिटिल बिट न्यूज़ और एक वीडियो बाइट्स बेसिकली अपना, जिसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, वो यहाँ पर डाली जाती है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं पिन कमेंट है। ठीक है, अब ये पिन कमेंट क्यों, क्योंकि अगर इन्होंने इसको पिन किया है अपने पेज के ऊपर, तो इट मीन्स कि ये इनसे एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट जो है वो ये चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की डेट में आप अपने हैंडल से ही बेसिकली बहुत अच्छे बैकलिंक बना सकते हैं। आप दूसरे के ऊपर पेड पर बना सकते हैं, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनता है। इसको क्लोज करेंगे। तो ये था हमारा ऑन पेज एंड ऑफ पेज की किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है गूगल में अपने कंटेंट को अट्रैक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में आई गेस हम लोगों ने गूगल का कीवर्ड प्लानर भी सर्च किया था। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर के साथ एक और आपका आता है गूगल का ट्रेंड। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड क्या है, ये आपको बताता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, गूगल ट्रेंड्स। सो वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड है, और पर्टिकुलर आपका किसी स्टेट में, कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। सो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की कुछ सर्चेस बनी हुई हैं। ठीक है, तो मुकेश खन्ना को सर्च किया जा रहा है इसके अंदर, ये सारे डेटा हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं ट्रेंडिंग नाउ इंडिया ऑल कैटेगरी। हम यहाँ से बात करते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो आप यहाँ देखिए 20,000 प्लस सर्चेज जो है 16 घंटे पहले कमिट हुई है मुकेश खन्ना को लेके। ठीक है, और टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल, इसकी भी अगेन आप यहाँ देखेंगे 20,000 प्लस सर्चेज 6 घंटे पहले कमिट हुई है। तो ये बताता है कि ट्रेंड चल क्या रहा है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो आप ट्रेंड के बेसिस पर भी कोई डेटा या कोई न्यूज़, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है और आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट को में ऊपर ट्रैफिक का ड्राइव हो, तो आप यहाँ से लेटेस्ट टॉपिक पकड़िए और उस चीज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक टर्म हम लोग यहाँ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। तो एंटर करेंगे यहाँ पर। तो इसको अगर हम लोग देखें एस्ट्रो वास्तु को, तो इंटरेस्ट ओवर द टाइम अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखा रहा है। चलिए सर्च करते हैं, दिल्ली में कितनी सर्चेस कमिट हो रही है, 100। हरियाणा से फुल रिस्पॉन्स आ रहा है, पंजाब 77, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इस तरह से आपका फिर ये धीरे धीरे डाउन जा रहा है ग्राफ। अब सर्च क्या चीज़ की जा रही है, जैसे एस्ट्रो वास्तु कुंडली, ये रिलेटेड क्वेरी है। एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, फील्ड ऑफ स्टडी, हॉरोस्कोप, टॉपिक, ज्योतिष, इस तरह की चीज़ें आपकी सर्च कमिट हो रही है इसके अंदर। तो ये हमें पूरा पैन इंडिया का पता चल गया किस स्टेट से क्या सर्चेस क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, नीचे आते हैं। अब आप यहाँ देखें पूरे वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है इंडिया। फिर आपका सबसे कम में जो आपको दिखाई दे रही 2 चीज़ें दिखेंगी, कनाडा एंड यूएस स्टेट्स। तो कनाडा और यूएस, ठीक है, ये चीज़, ठीक है।
तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कहाँ पर आपके पर्टिकुलर कीवर्ड का स्कोप है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर और सर्च कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इंडस्ट्रियल वास्तु फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वाइड देखेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु का क्या चल रहा है, तो आप यहाँ देखोगे इससे रिलेटेड कोई खास हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। रेजिडेंशियल से रिलेटेड सर्च करेंगे, ठीक है, तो इसका जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो इंडिया से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कीवर्ड है। तो जो भी कीवर्ड के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं तो पहले आप देखें कि क्या उसमें पोटेंशियल है भी या नहीं। कहीं ऐसा नहीं हम कोई डेड कीवर्ड उठा रहे हैं जिसमें कोई पोटेंशियल ही ना हो, और आप काम कर रहे हैं उसके लिए बैकलिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, बट इंटरेस्ट की बात की जाए तो कोई कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा है। तो अगर वायरल होना है तो हमेशा सर्च करिए ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो आप यहाँ से 4 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, लास्ट 7 डेज में क्या ट्रेंड में रहा है वो सारी चीज़ें पता लगा सकते हो। वर्ल्ड वाइड अगर आपको 1 टच में पता लगाना है, ठीक है, या इंडिया से रिलेटेड अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, अब इसमें एक ऑप्शन आपको आता है कि भाई यहाँ पर अभी 210 हमें दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ें बंद हो चुकी हो, तो यहाँ से हम लोग ट्रेंड में जाएंगे, बोलेंगे एक्टिव ट्रेंड बताओ हमें, बाकी सब चीज़ें हटा दो। तो आप देखेंगे 210 में से ओनली 41 कैटेगरीज का अंदर में डेटा दिखाई दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो गई हैं आपकी। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑटोज एंड व्हीकल्स के अंदर हमें यहाँ पर 2 का रिस्पॉन्स आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 23 घंटे पहले ये ट्रेंड कर रहा है होंडा अमेज। इट मीन्स कि कार वाले ने इसके लिए लिखा, और होंडा अमेज पर इतना ज़्यादा सर्चेज अगर जनरेट हुई है, इट मीन्स कि होंडा अमेज का फेसलिफ्ट आ रहा होगा। सर्च करेंगे, ये देखिए 1 दिन पहले, ठीक है, 4 घंटे पहले, 1 दिन पहले, ठीक है, यहाँ देखिए। तो इस तरह का कुछ डेटा हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर लिखा है 23 घंटे, मतलब मोटा मोटी मान के चले 1 दिन हो चुका है। तो इस तरह से हमें ट्रेंड पता चलता है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है। फिर यहाँ पर किया का सेरोज, तो अगर आप यहाँ देखेंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए किया अपनी कार इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 37 मिनट अगो, 21 आवर अगो, यहाँ से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने इसको कवर किया है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला आपका ऑटोमोबाइल सेगमेंट में चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। सो अगर आप इनमें से किसी रिलेवेंट सेगमेंट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स के अंदर, तब आप इस टॉपिक के ऊपर लिखिए। आपका कंटेंट जो भी आपने लिखा होगा वो बहुत इजीली क्विकली इंडेक्स भी होगा और उसके ऊपर सर्चेस भी जनरेट होंगी। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि कंटेंट आपका रिच होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो टोन वगैरह के ऊपर आप काम कर सकते हैं बढ़िया से। देन बात करते हैं ब्यूटी एंड फैशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये हमारे पास अवेलेबल है जिसके ऊपर हमारे 2000 प्लस सर्चेस कमिट हुई है। बिजनेस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे बिजनेस से रिलेटेड इन क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बिटकॉइन वगैरह के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसने लिया है। अभी तक का कल का अगर बात की जाए 33% प्लस ग्रोथ गई है बिटकॉइन के अंदर। तो इस तरह से आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको बिटकॉइन का कीवर्ड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरह से आप ट्रेंडिंग चीज़ें ढूंढेंगे। और यहाँ पर हम लोग वापस से होम पर आ जाते हैं। तो ये अपना गूगल बताता रहता है लेटेस्ट बेसिकली क्या सर्च हो रहा है। बात करें डाइव डीपर,
The year in search 2023, explore the year through the lens of Google Trends data. आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 2023 में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्या रहा। तो न्यूज़ में अगर देखा जाए तो चंद्रयान, कर्नाटका रिजल्ट्स, इस तरह से इजराइल न्यूज़, सतीश कौशिक, बजट 2023 और 5 मोर। व्हाट इज से अगर देखा जाए तो G20, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सर्च। हाउ टू से रिलेटेड देखा जाए तो ये कीवर्ड काफ़ी ट्रेंडिंग रहे हमारे, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़, जैसे हाउ टू प्रिवेंट सन डैमेज फ्रॉम स्किन, ये आपका हो गया। या जैसे किसी ने सर्च किया हाउ टू रीच माई फर्स्ट 5000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, इस तरह की चीज़। जैसे नियर मी में कोडिंग क्लासेस नियर मी, अर्थक्वेक नियर मी, जूडियो नियर मी, ये चीज़ें काफ़ी सर्च में रही हैं। स्पोर्ट्स मैचेस, मूवीज़ में जवान, गदर, ओपनहाइमर, आदि पुरुष, पठान, ये आपका ट्रेंड में रहा है। यहाँ से अगर हम पीपल की बात करते हैं तो KR आडवाणी, शुभम गिल, ये लोग काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं। शोज़ की बात की जाए तो ये आपके शोज़ काफ़ी फेमस रहे हैं। मीम्स की बात की जाए, ट्रैवल की बात की जाए, रेसिपीज़ की बात की जाए, इस तरह से। सो इस तरह से बहुत इजीली आप गूगल के अंदर जाके सर्च करा सकते हैं कि बेसिकली क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से और कुछ पुराना पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जाके और चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स डेटा, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेली अपडेट्स आते रहें गूगल ट्रेंड से रिलेटेड, तो आप यहाँ से अपना ईमेल डाल के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो गूगल आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहेगा बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन लेटेस्ट इन योर इंटरेस्टेड ट्रेंड्स। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो बेसिकली ट्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं और इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं बेसिकली। चलिए, तो ये पार्ट हमने देख लिया। बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल हो चुका है हमारा। गूगल का हम लोगों ने ट्रेंड्स देख लिया है, गूगल का कीवर्ड प्लानर देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं गूगल का एक और सर्विस जिसको हम लोग जानते हैं गूगल एनालिटिक्स। ये भी हम लोग बेसिकली कर चुके हैं। इसकी हेल्प से आप बेसिकली ये पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आपको सर्च कर रहे हैं। कंसोल भी काफ़ी हद तक यही काम कर देता है, बट ये कंसोल जो होता है वो पेड के लिए नहीं होता है। गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आप पेड मार्केटिंग को भी मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं एडमिन। एडमिन के अंदर जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, अकाउंट डिटेल, और हमें इस अरीना पीवी को मूव टू ट्रैश करना है। ट्रैश अकाउंट, गो टू ट्रैश, ये हमने हटा दिया यहाँ से। तो चलिए अपना गूगल एनालिटिक्स में किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को ऐड किया जाए। तो जो भी आप अपना नेम रखना चाहते हैं यहाँ जाकर डिफाइन कीजिए। अरीना एनिमेशन,
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्लिक ऑन नेक्स्ट, प्रॉपर्टी का नेम डिफाइन कीजिए, और इसमें मैं बताऊँ ना। हाँ जी, तो एनालिटिक्स में आप यहाँ से अपना बताइए लोकेशन वगैरह, जैसे कि इंडिया, इंडियन रुपीस, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी, नेक्स्ट। क्या पर्पस है हमारा बेसिकली वो आप यहाँ बताओगे कि आपका काम है यहाँ पर लीड्स को बेसिकली चेक करना, सेल्स को बेसिकली चेक करना, या ट्रैफिक, या फिर अदर। सो क्या है कि यहाँ पर अगर हम चूज़ करते हैं कि भाई हमें लीड्स, सेल्स, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, इन सब चीज़ों को चेक करना है, तो आप यहाँ से चारों चीज़ें ऑन कर लीजिए। अगर आप चूज़ करते हैं अदर, सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर ऑप्शन, तो यानी कि आपके सभी ऑप्शंस अनचेक हो जाएंगे। सो आप यहाँ से इसको कीजिएगा ऑन, क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा। आरती, आरती, ये बुक हो गया है 160। हाँ, पहले यहाँ से ले आएगा, 2-3 मिनट में आने वाला है, 1 मिनट में आने वाला है, यही है ऊपर। ऊपर कहाँ, हम तो नीचे तो है, कॉल आएगी बात कर लेंगे। वेलकम। सो यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। इसके बाद आप जो भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं उसको किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं वो आप बताएंगे। तो जैसे वेब, एंड्रॉयड या iOS, वेब के लिए प्लान कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट का नेम क्या है वो आप यहाँ बताएंगे। तो हमारी वेबसाइट का नेम हमने यहाँ से किया कॉपी, अरीना एनिमेशन प्रीत विहार। क्या क्या चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, मेजरिंग पेज व्यूज़, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड लिंक, अगर कोई क्लिक होगा तो वो पता चल जाएगा, वीडियोस अगर है तो, इंगेजमेंट अगर होगा तो पता चलेगा, साइट में अगर कोई सर्च कमिट होगी वो हमें पता चलेगा, अगर कोई साइट से डाउनलोड होगा वो हमें पता लगेगा, अगर किसी फॉर्म के अंदर यूज़र इंटरेक्ट होगा वो हम लोग यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा यहाँ पर इस तरह से ये पार्ट हमें डिस्प्ले होगा। अब ये हमसे कहता है कि सेटअप अ गूगल टैग, सो हम इसको बोलते हैं इंस्टॉल्ड विद वर्डप्रेस, और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। सो साइट क्लिक प्लगइन, सो आप यहाँ पर जाएंगे, कॉपी योर टैग आईडी, और यहाँ से अपना साइट क्लिक प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे, विच इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर वर्डप्रेस। क्लिक ऑन डैशबोर्ड। उसके बाद आप यहाँ से जाके साइन इन वगैरह कर लेंगे अपना, और इसके अंदर जाके अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को चूज़ कर लेंगे। तो चलिए, साइट किट अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सेटिंग्स में आइए, तो सर्च कंसोल, पेज स्पीड इनसाइट्स, कनेक्ट मोर सर्विसेज, तो यहाँ पर हम लोग एनालिटिक्स बनाएंगे। गाइस 1 मिनट दीजिएगा जी। सो आएंगे अपने वर्डप्रेस में, यहाँ से इसको साइन इन करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये देखिए एनालिटिक्स की जो सर्विस है वो अब हमारे अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख मैच कीजिएगा जो हमारी आईडी वगैरह है। तो आईडी हमारा आप देख सकते हैं X220D22G50, और इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं।
तो ये हमारा देखिए अकाउंट जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। सेटअप कंप्लीट। सो गूगल एनालिटिक्स हम लोग आपको एक बार पहले भी चला के दिखा चुके हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि कितने लोग हमारी साइट पर एट प्रेजेंट लाइव हैं। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी। सो इसका बेनिफिट है कि कितने लोग हमारी साइट पर एट प्रेजेंट लाइव हैं, कहाँ से हमारी सर्चेज आ रही हैं, कौन से चैनल्स हैं, क्या लोकेशंस हैं, क्या डिवाइसेस हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी ओल्ड होती जाएगी। बट अभी एज ऑफ नाउ आपको यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आपका डेटा कंसोल में जब बनना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डेटा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो चलिए हम एक ऐसा अकाउंट देखते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही हों। सो इसके लिए मैं एक अपना यहाँ से अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, लाइक लीवास्तु, और हम आपको लॉगिन कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए हमने एक अकाउंट ओपन किया है। साइट किट पर हम लोग आते हैं और आप यहाँ डैशबोर्ड में देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट विजिटर कितना है, इसके ऊपर क्या हमारे साइट्स के ग्राफ हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक सोशल आप लोग देख रहे हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है, डायरेक्ट विजिटर हमारे पास कितना आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से वह लोग विजिट कर रहे हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, यूनिक विजिटर्स सर्च के थ्रू हमारे पास कितने आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड के ऊपर बेसिकली सर्चेज हो रही हैं, टॉप कंटेंट क्या चल रहा है, किस पर कितना टाइम यूज़र दे रहा है। इस तरह का डेटा जो होता है वो ओवर द टाइम बेसिकली आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पार्ट तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, ये पार्ट एकदम से नहीं वर्क करता है आपका, ठीक है। बट ये मुझे यहाँ पर आपको दिखाना था कि किस तरह से आपका गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी साइट की अगर बात करें कि जैसे ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार लॉगिन हो जाइए इस लिंक के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन में। मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इसको टैप करें तो एड्रेस बार में HTTPS ना आ रहा हो, क्योंकि HTTPS की वजह से आप इसको विजिट नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे टेस्ट इंस्टॉलेशन, अगर ये सक्सेसफुल हुआ होगा तो यहाँ पर हमें रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। यहाँ से हम करेंगे डन। ये अपना काम हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें अपनी काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नो डेटा रिसीव्ड, क्योंकि इसको टाइम लगेगा होने में। तो इस तरह से अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी बन के तैयार हो गई। तो टैग के इंस्ट्रक्शंस अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से जाके देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन क्या है। मे बी ना कर पाए आप, तो अगर आपकी वेबसाइट CMS बेस्ड है तो आप इसका यूज़ करें। अगर आपकी वेबसाइट किसी अदर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो आप इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। चलिए तो इसको हम लोग करेंगे क्लोज, और यहाँ से हम लोग करते हैं नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू होम। होम पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू रियल टाइम। रियल टाइम में हमें ये पता चलता है कि भाई कितने लोग एट प्रेजेंट एक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विजिटर है जो भी के लिए एक्टिव है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो हम इसका लॉगिन हो जाते हैं। आप लोग लिंक पर प्लीज़ क्लिक कर लीजिए और मैं भी अपने एक ब्राउज़र में लिंक ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा देखिए बनना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर।
अगर किसी के पास ना चल रहा हो तो वहाँ पर अगर कोई एरर आ रहा हो तो वहाँ पर आप यूआरएल में जाके करेक्ट करके एचटीटीपी कर लीजिएगा, उसी की वजह से बेसिकली काम नहीं करता है। तो मैंने भी अपने फ़ोन पर इसको एक्सेस कर लिया है और अभी यहाँ पर हमें देखो 2 विजिटर इसको दिखाने चाहिए। वेट करेंगे। तो जिस पेज को आप विजिट करेंगे ये उसी पेज के बारे में यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करेगा कि कौन सा पर्सन किस पेज के ऊपर अवेलेबल है। चलिए मैं इतने अपने कंप्यूटर में देखो यहाँ पर 2 लोग हो चुके हैं नई दिल्ली से। मैं इस लिंक को और ओपन कर लेता हूँ एक अलग टैब के अंदर और वहाँ से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि क्या इसका कोई डेटा बनता है कि नहीं। सो देखिए एक न्यू दिल्ली से है यहाँ पर और एक दिल्ली से हमें डेटा दिखाई दे रहा है। सो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अपने फ़ोन में इस लिंक को चलाइए सो दैट कि हम आपको ये टेस्ट करा पाए कि अगर कल को आप किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हैं तो आप किस तरह से बेसिकली यहाँ से बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपकी वेबसाइट को विजिट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टैग टैग डिटेल, ठीक है, तो अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा बना नहीं है। तो जैसे इसका डेटा वगैरह रेडी हो जाएगा बन के तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर कि कौन पर्सन किस डिवाइस से किस ब्राउज़र से बेसिकली साइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं। तो रियल टाइम पेजेस आप यहाँ देख सकते हैं कि कोर्सेज को किसने विजिट किया है, एक पर्सन ने होम पेज को विजिट किया है। एक्टिव यूज़र जो है यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 30 मिनट्स में 3 है। रियल टाइम स्नैपशॉट, ठीक है, रियल टाइम ओवरव्यू। तो ये देखिए 3 डेटा यानी कि एक पर्सन जो है वो गाजियाबाद से हैं, वो भी यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका बेनिफिट इसमें, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है या नहीं। ऐसा ना हो कि कल को आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें बोले जी मेरी वेबसाइट पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। तो अगर आपने एनालिटिक्स इंटीग्रेट किया होगा सो इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली ये ट्रैक कर पाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको झूठ बोला जा रहा है और पर्सन वहाँ पर हो, ट्रैफिक भी विजिट हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा एनालिटिक्स का पार्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव जैसे कि लीड्स हैं, सेल्स हैं, ट्रैफिक है, इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिलता है डेमोग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। सो कंट्री वाइज बेसिकली क्या होता है, डेटा इसके अंदर जो होता है वो जनरेट होता है आपका। तो चलिए ये पार्ट अभी आपको इसमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि बिल्कुल एक ब्रांड न्यू अकाउंट आप देख रहे हो। तो इसमें आपको बस रियल टाइम ही अभी आपको डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बट लेटर ऑन इसके अंदर डेटा आपका क्रिएट हो जाता है। तो मैं यहाँ से एक दूसरे अकाउंट को रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आपको गूगल एनालिटिक्स में लेके आता हूँ और साइन इन करेंगे हम इसके अंदर। सो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें, बट अगर हम एक और अकाउंट के साथ अगर इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे 36 एक्टिव यूज़र्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। न्यू यूज़र का स्कोर देखा जाए तो 66% का हुआ है इसके अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं सजेस्टेड फॉर यू। सो जैसे कि यहाँ से इंडिया, यूएस, स्वीडन, आयरलैंड, फ्रांस, यहाँ से आपको कुछ सर्चेज मिली हैं। ये आपके पेजेस हैं, ये आपके सेशंस हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से रियल टाइम अगर हम लोग देखने जाते हैं तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर हम यहाँ पर एक पेज ओपन कर लें चेकिंग के लिए तो यहाँ पर आपका थोड़ी ही देर में एक डेटा बन के रेडी हो जाएगा। बात करते हैं टैग डिटेल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखाई देगा क्रोम, सफारी, एंड्रॉयड का वेब व्यू, एज, सैमसंग में इंटरनेट
इस तरह से अलग अलग ब्राउज़र्स पर डेटा एक्सेस हो रहा है। सो एप्पल और का जो ब्राउज़र होता है विच इज़ सफारी, और एक यहाँ पर क्रोम। एंड्रॉयड के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा साइट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेक डिटेल। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो मोबाइल का जो ट्रैफिक है वो 51.1% का है, डेस्कटॉप यूज़र इतना है, और टैबलेट यूज़र मात्र 2% है इस वेबसाइट का। और उनकी स्क्रीन के साइजेस क्या हैं वो भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिव यूज़र वाई ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर 29, लिनक्स 24, iOS 18, विंडोज़ 16, मैकिंटोश 3। तो ये भी डेटा हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई यूज़र जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो कहाँ से बेसिकली अवेलेबल है। सो ये रहा हमारा ओवरव्यू, ठीक है। दिल्ली, न्यूयॉर्क, फर्स्ट सिटी, डबलिन, न्यू दिल्ली, ठीक है, अल्टूना, जयपुर, इस तरह से हमारे यहाँ से अलग अलग जगह से यूज़र जो है वो एक्टिव होते हैं हमारी साइट के ऊपर। गूगल ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इन पेजेस के ऊपर हमारा जो है बेसिकली ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है। और क्वेरीज क्या है वो ये सब क्वेरीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है बेसिकली आपका कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को अपडेट करने का बेनिफिट। तो इसलिए इसको लगाना चाहिए ताकि आप अपने विजिटर के बारे में बेटर वे में जान पाएँ कि बेसिकली क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेश अकाउंट है, तो यहाँ पर अभी आपको डेटा नहीं मिलेगा, दैट्स वाई मैंने अपने एक पर्सनल अकाउंट से आपको चीज़ें दिखाई हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा एनालिटिक्स का पार्ट ओवर। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। देन फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसको बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स। सो ads.google.com ये हमारा टॉपिक है। अब तो अब हम लोग पेड की बात करेंगे, ऑर्गेनिक का पार्ट हम लोगों ने देख लिया इसके अंदर, ठीक है। सो एड्स के ऊपर जनरली एड या स्पॉन्सर आपको दिखाई देता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग गूगल में जाके लिखते हैं एनिमेशन कोर्स, सो आप यहाँ देखेंगे कुछ स्पॉन्सर आपको ऐड दिख जाएगा देखने के लिए, है ना। इस तरह से अगर हम लिखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, सो आप यहाँ देखेंगे आपके स्पॉन्सर्स ऐड जो है वो बढ़ चुके हैं। क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर काफ़ी सारे लोग काम करें। जैसे कोर्स हमारा टर्म मैच हो रहा है, ट्रेनिंग मैच हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन कोर्स, ये टर्म हमारा मैच हुआ मैक नोएडा के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे अपग्रेड के अंदर डिज़ाइनर कीवर्ड हमारा मैच हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग तरह के रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपका बोल्ड होके ही डेटा आए, क्योंकि ये मैटर करता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, तो आप यहाँ देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स हमने लिखा था अपना ऊपर, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। इस तरह से जब आपका टाइटल मैच होता है तभी आप बेसिकली सर्च में डिस्प्ले होते हैं, या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो मैच होता है तब आप सर्च में डिस्प्ले हो जाते हैं। तो चलिए ज़रा इसको समझेंगे हम लोग कि किस तरह से ये बेसिकली चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। सो गूगल एडवर्ड्स
जिसको आज की डेट में हम लोग जानते हैं गूगल एड्स, और अब इसका लोगो वगैरह सब कुछ जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ठीक है। सो गूगल एड्स द बेसिक एंड मोर। सो गूगल एड्स 2022 में बेसिकली मैंने ये अपना पीपीटी क्रिएट किया था, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी के लिए। सो द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म केम इन अक्टूबर 2000 एज गूगल एडवर्ड्स, और अभी हम लोग नवंबर 2024 के अंदर, तो 24 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। सो बट आफ्टर सम रीब्रांडिंग इन 2018 इट वाज रीनेम्ड गूगल एड्स। सो लेटर ऑन इसको हम लोग जानते थे गूगल एडवर्ड्स, बट आफ्टर 2018 इसको हम लोग जानते हैं गूगल एड्स के नाम से। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन है, एसईओ कैन नॉट बी रश गूगल एड्स एज योर वे टू गो फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स। सो एसईओ में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, बट वहीं अगर हम लोग गूगल एड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत क्विकली रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो सिस्टम क्या होता है कि यूज़र लाइक मैं जाऊँगा गूगल एड्स के पास, गूगल एड्स क्या करेगा, अपनी गूगल प्रॉपर्टीज़ और प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड रन करेगा, और उसके अलावा जो गूगल के साथ वेरीफाइड पार्टनर्स होंगे उनके पास वो हमारा ऐड जो होता है वो डिस्प्ले कर देता है। जैसे एग्जांपल कि बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एड्स दिखाई देते हैं, इट मीन्स कि वो गूगल से एसोसिएटेड हैं, और गूगल के अंदर एक चीज़ आती है विच इज़ गूगल एडसेंस। यानी कि अगर आपके पास ट्रैफिक बहुत अच्छा है तब आप गूगल में जाके एडसेंस में अपने आप को अप्रूव करा सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास डेली का इतना ट्रैफिक है, तो आप हमें भी एड्स वगैरह दे सकते हैं। तो उससे रिलेवेंट अगर कोई ऐसा होगा ऐड, तो गूगल आपकी वेबसाइट पर आपको डिस्प्ले कराएगा, और आपका एक एक्स अमाउंट जो होता है वहाँ से इनकम होना स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एड्स। तो एग्जांपल के तौर पर हम आज तक पर आएंगे, और यहाँ पर हम एड्स पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं 19 एड्स जो हमने इसके ऊपर होल्ड किए, मतलब इसको बोलते हैं पॉज ऑन दिस साइट। पेज को रिलोड करते हैं, अब आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट में आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखने स्टार्ट होंगे। तो गूगल से पहला ऐड हम लोग देख रहे हैं गोदरेज का, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई ऐड लोड होगा, यहाँ तो जहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है उन सभी जगहों पर आपका धीरे 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 आप इनको यूज कर सकते हो। तो अगर कोई पर्सन आज तक पर आता है और उसको यहाँ पर ऐड दिखाई देता है गोदरेज, इसको इस तरह के एड्स को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, राइट। तो ये वाला ऐड अगर दिखाई दे रहा है तो यानी कि गोदरेज के जो ऐड रन कर रहे हैं, या गोदरेज डायरेक्टली अगर अपना ऐड रन कर रहा है गूगल में, तो आज तक को उसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। व्यूअर अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बेसिकली लॉकर तिजोरी अपने लिए बाय करना चाह रहा है फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस, तो वो यहाँ से देख सकता है, आइडिया मिल जाएगा, और ऐड दिखाने से बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज तक को एक इनकम यहाँ से जनरेट होगा। और क्लिक अगर कर दिया जाता है तो उसका एक अलग अमाउंट आपको मिल जाता है। तो अगर क्लिक होता है उसको हम बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, और एक होता है आपका इम्प्रेशन जो कि भी बन चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। तो चलिए ये दो मॉडल होते हैं पीपीसी एंड पीपीएम। तो सम फैक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू गूगल एड्स, 64.6% ऑफ पीपल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग टू बाय एन आइटम ऑनलाइन। तो ये स्टेटमेंट है वर्ड स्ट्रीम का। सो एग्जाम्पल के लिए अगर आप मच अवेयर नहीं है गूगल एड्स के बारे में, और आप अगर गूगल में कोई भी टर्म सर्च करें तो आप देखते नहीं है स्पॉन्सर या ऐड आप किस पर क्लिक कर रहे हैं, आपको बस बेसिकली अपने रिलेवेंट रिजल्ट से मतलब होता है। 89% of traffic generated by a search ad is not replaced by organic clicks when ads are paused। तो एक ये पॉइंट है। तो यानी कि जब हम लोग किसी
कीवर्ड को सर्च करके किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमें अगेन ध्यान हमारा उसके आउटपुट पर होता है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि वो बेसिकली वेबसाइट क्या है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेसिकली जिन्हें रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा है किसी वेबसाइट पर, तो वो उसके एड्रेस को या तो बुकमार्क कर लेते हैं या उसको कहीं पर सेव करके रख लेते हैं। बिजनेसेस जनरली मेक एन एवरेज of $2 in revenue for every single dollar they spend on Google Ads। ठीक है, ये स्टेटमेंट गूगल का है अगेन। तो गूगल कहता है कि भाई अगर आप मुझे ऊपर 100 रुपये खर्च करते हो तो मैं आपको 200 रुपये का आउटपुट देता हूँ। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐड रन करते हैं तो ऐड के अगेंस्ट मैं आपको एक कस्टमर ला के दूंगा। चॉइस आपकी है कि आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं या नहीं। तो ये आपके स्किल्स, आपके एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। सो गूगल एड्स होता है वो ऑपरेट होता है पीपीसी मॉडल, जिसको बोलते हैं पेपर क्लिक, और पीपीएम होता है पेपर मिले, यानी कि जब आपके 1000 हो जाते हैं तब आपको एक अमाउंट पे करना होता है। आगे बढ़ते हैं। वाई योर गूगल एड्स नॉट परफॉर्मिंग, क्यों आपका गूगल एड काम नहीं करता है? इसके पीछे के कुछ रीज़न है, जैसे कि ब्रॉड कीवर्ड टर्म। ब्रॉड कीवर्ड से हमारा मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा वैनिटी कीवर्ड यूज़ कर लिया है जिसके अंदर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, आप जाके एक ऐड चला देते हैं अरीना एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर। तो चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली, लिखते हैं अरीना एनिमेशन। सो अरीना एनिमेशन पर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो ऐड आ रहा है वो अरीना एनिमेशन इंडिया का आ रहा है, ठीक है। बाकी और कोई भी पर्सन अरीना एनिमेशन के ऊपर ऐड अपना रन नहीं कर रहा है। रीज़न बिहाइंड कि भाई इसमें अरीना तो ब्रांड हो गया ना, एनिमेशन इज स्किल। एनिमेशन वीएफएक्स लिखते हैं, चेक करेंगे इसके ऊपर कोई भी ऐड नहीं चला रहा है। अगर हम लिखते हैं वीएफएक्स कोर्स, अब आप देखोगे यहाँ पर ऐड आपको दिखने स्टार्ट हो गया अगेन इस चीज़ के ऊपर। तो समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक हमने लिख दिया एनिमेशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐड इसमें नहीं दिखाई दे रहा है इसके केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमेशन एक वैनिटी कीवर्ड हो गया, मतलब 2D की बात कर रहे हैं, हम 3D की बात कर रहे हैं, एनिमेशन वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, किस तरह का कीवर्ड है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पर अपने अंदर ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स, जिसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा आता है इररिलेवेंट एड्स, सर्चर्स इंटेंट, यानी कि आपका सर्चर जो है, जो बेसिकली गूगल में सर्च कर रहा है, उसका पर्पस कुछ डिफरेंट है और उसको जो ऐड उसके सर्च पे मिल रहा है वो इररिलेवेंट है, यानी कि उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आपका गूगल ऐड का स्कोर गिरते जाएगा। थर्ड आता है लो क्वालिटी स्कोर। आपने ऐड में बजट तो बहुत अच्छा लगाया, लेकिन उस ऐड को क्लिक करने के बाद जब विजिटर वहाँ जा रहा है आपके कंटेंट पर, तो उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक। सो पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, लाइक आपने वेबसाइट के ऊपर विजिटर को ले तो आए, लेकिन आपका नेविगेशन काफ़ी क्लटर है, आपका इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अरेंज नहीं है, टेस्टिमोनियल की जगह ना हो कि वो नीचे है या उसके ऊपर भी आपने डिफाइन किया हुआ है। सो इस बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं आपके गूगल ऐड के परफॉर्म ना होने में। सो बात करते हैं ऑक्शन, यानी कि गूगल एडवर्ड में क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ ऐड चलाने जाते हैं, सो मैक्सिमम 4 ही ऐड टॉप में दिखाए जाते हैं। 4 की जगह 5 आपको ऐड कभी नहीं दिखाएगा गूगल। ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने अपनी अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग। आप यहाँ देखेंगे, जैसे जब ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया था तो अपग्रेड, यहाँ से इंटेलीपार्ट, यहाँ से आइडल, यहाँ से आपको स्किल शेयर, इस तरह के 4 प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अगेंस्ट। तो क्या सिर्फ ये 4 लोग ही थे जो बेसिकली गूगल का ऐड रन कर रहे थे? नहीं, ये शायद 400 लोग होंगे, बट गूगल टॉप 4 पर उन्हीं को पिक करता है जिनका कंटेंट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर हो और रिलेवेंट हो
सर्चर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही कोई भी टॉप में नहीं आ सकता। तो बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट पे कीजिए, गूगल आपको टॉप में ला देगा। तो ये प्रैक्टिस अब वर्क नहीं करती है। बात करेंगे ऐड की रैंक गूगल डिसाइड कैसे करता है। तो ऐड रैंक का फॉर्मूला होता है CPC बिड मल्टीप्लाई विद क्वालिटी स्कोर। CPC बिड का मतलब हुआ कॉस्ट पर क्लिक, कि भाई मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट एक एक्स अमाउंट पे कर सकता हूँ, आई एम रेडी टू विलिंग टू पे। सो वो पार्ट मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। तो ये डिसाइड कैसे होता है, एक टेबल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि 4 एडवर्टाइजर हैं, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में 4 लोग हमें दिखाई दिए। जो टॉप में है बंदा वो कहता है मैं $2 पे करूँगा, लेकिन उसकी वेबसाइट का जो क्वालिटी स्कोर है वो एक्सेलेंट है, तो उसका एड रैंक कितना बन गया 20। इसी तरह से सेकंड एडवर्टाइजर है जो $4 पे करने के लिए तैयार है एडवर्टाइजर 1 को बीट करने के लिए, उससे डबल, बट उसका क्वालिटी स्कोर कम है, तो उसका एड रैंक जो स्कोर निकल के आता है वो आता है 16। इसी तरह से थर्ड पर्सन है जो और ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, बट उसका अगेन क्वालिटी स्कोर वेबसाइट का क्या है 2। तो यहाँ पर क्या बन गया 2 मल्टीप्लाइड 6, तो यानी कि आपका 12। इसी तरह से लास्ट एडवर्टाइजर है जो वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पे करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट उसकी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसका स्कोर बना 1। तो 8 मल्टीप्लाई 1, तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो इतना ही रह गया। अब आप देख सकते हैं कि जो टॉप में बंदा आ रहा है उसका स्कोर 20 है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसका बिड जो उसने लगाया उसने बोला मैं मैक्सिमम $2 पे करूँगा पर क्लिक का, बट मेरा डिज़ाइन जो है वो बहुत एक्सेलेंट है, तो गूगल ने आपको 20 का रैंक यहाँ पर एड रैंक दे दिया। तो आपने बोला तो $2 पे करने के लिए $2 में पे करूँगा, बट गूगल आपसे क्या डिडक्ट करेगा, गूगल का एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है 16 डिवाइडेड बाई 10 प्लस गूगल अपना कमीशन लेता है 0.01। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट आया पे करने के लिए निकल के वो आया है 1.61। इसी तरह से एडवर्टाइजर 2 जो कि $4 पे करने के लिए तैयार है, उसका एड रैंक निकल के आता है 16। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, और उसमें हम क्या करेंगे 0.01 प्लस कर देंगे, तो हमारा जो $4 पे करने के लिए पर्सन तैयार है वो क्या पे कर रहा है एक्चुअली में 3.01। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है वो 8 डिवाइडेड बाई 2 पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 6 वाला पर्सन जो है वो 4.01 पे कर रहा है, और लास्ट वाला जो पर्सन है एडवर्टाइजर 4 उसका क्वालिटी स्कोर 1 है, मैक्सिमम बिड उसने 8 का चूज़ किया है, तो उसको एड रैंक मिल रहा है 8। तो इस केस में क्या होगा कि भाई आपको सबसे ज़्यादा पैसा गूगल को पे करना पड़ेगा। तो पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर ये वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, तो देखो सीधा सा फंडा है। फंडा क्या है भाई, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो एड रैंक है वो 20 है, तो जो एडवर्टाइजर 2 होगा उसकी एड रैंक डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.01 ऐसे डिसाइड होता है। इसी तरह से जब हम लोग सेकंड पर आते हैं तो हम लोग देखेंगे नीचे वाला क्या है 16 के, उसका है 12, और जो ऊपर वाला 2 है उसका क्वालिटी स्कोर है 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.01 आपका 3.01 आया। इसी तरह से एडवर्टाइजर 4 का जो स्कोर है वो है आपका यहाँ पर एड रैंक जो है वो 8 है, और एडवर्टाइजर 3 का जो क्वालिटी स्कोर है वो 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.01, तो आपका निकल के आया 4.01। तो ये बेसिकली कुछ चेंजेस हैं। तो इससे टेबल से हमें एक मिथ बहुत बड़ा ये क्लियर होता है कि गूगल में अगर कोई पर्सन टॉप पर आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा अमाउंट भी पे करता है। सो नोटिस हाउ एडवर्टाइजर आई कैन पे लेस फॉर अ हायर पोजिशन ड्यू टू हिज हाई क्वालिटी स्कोर। सो फॉर्मूला क्या था, योर प्राइस इक्वल टू एड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 कमीशन ऑफ गूगल एड्स। तो ये आपका सिस्टम काम करता है।
नेक्स्ट, तो क्वालिटी स्कोर के लिए गूगल के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, गूगल किस बेसिस पर हमें क्वालिटी स्कोर ऑफर करता है। तो पहला पॉइंट जो है वो है एड रिलेवेंसी और लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी। मतलब एक पर्सन है जो ढूंढ रहा है बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, और लैंडिंग पेज पर जब विजिटर आया वहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो आपका लैंडिंग पेज जो है वो इररिलेवेंट है। बट अगर आपके पेज पर ऐसा करने से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, विजिटर ने सर्च किया वेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स और वहाँ पर आपका पेज जो ओपन होता है उसमें वेब डिज़ाइनिंग कोर्स का जिक्र है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। बट आपका पेज कोई और ओपन हो रहा है तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा है लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो एल्गोरिदम में कुछ भी ऐसा छुपा के ना लेके जाए जिससे कल को आपका स्कोर कम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईज़ ऑफ नेविगेशन। ईज़ ऑफ नेविगेशन की एक विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर आया है तो वहाँ पर विजिटर को आपकी वेबसाइट को विजिट करने में कंफ्यूज ना होना पड़े कि भाई उसको जाना कहाँ है, वहाँ से बहुत इजीली वो एक्शन ले पाए। जैसे फ्लिपकार्ट पर कोई विजिटर आता है तो वहाँ पर कैटेगरीज बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से डिफाइन की गई है, और रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपना इंटरफेस अपग्रेड भी कर दिया है। सो अगर आप यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, ये इन्होंने फिर से बदल दिया, कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली कैटेगरीज मेंशन है, तो यूज़र को कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। दूसरा क्या, इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम की, यानी कि आपकी वेबसाइट इतनी इंटरेक्टिव होनी चाहिए कि विजिटर जब आए तो कम से कम कुछ टाइम स्पेंड करे, ऐसा ना हो कि वो आया और निकल गया वहाँ से। तो अगर ये 4 फैक्टर हैं आपके इसमें, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी स्कोर जनरेट करके देगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स इन गूगल एड्स, कि कौन कौन से एड्स होते हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।